पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, चतुर्थ अध्याय 16वां श्लोक। ये तो हो गया है ना 15 तक कि इस प्रकार मुझे जान करके, अपने आत्मा को इस प्रकार जान करके कि न तो आत्मा कर्मों से लिप्त होता है और न आत्मा में कर्म फल की स्पृहा ही है। इस प्रकार जो जानता है वो कर्म करते हुए भी कर्म से बंधता नहीं है। तो ऐसा जान करके पूर्व में भी मुमुक्षुओं ने क्या किए हैं? कर्म कृतम, कर्म किए थे भाई। इसलिए यथा पूर्वे कृतम तथा त्वमपि, उसी प्रकार तुम भी पूर्व ही पूर्वतरम कृतम, जो पहलों ने जिस प्रकार से कर्म किए थे, इस प्रकार से किए थे, या तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए या लोक शिक्षा के लिए कर्म किए थे, कर्तव्य कर्म किए थे। तो तू भी सकाम भाव से नहीं, स्वार्थ बुद्धि से नहीं, है ना। तो इस प्रकार से तस्मात् त्वमपि कर्म एव कुरु, तुम भी क्या करो? कर्म ही करो। अभी तुम्हारा कर्म त्याग, कर्म संन्यास में अधिकार नहीं है, पात्रता नहीं है ना। अभी ज्ञान निष्ठा की पात्रता अभी तुम में नहीं आई है, इसलिए कर्म ही करो। हैं? करके आया व्यक्ति गुरुजी के द्वार पे, गुरुजी ने कहा सेवा करो। वो कहे महाराज मैं तो करके ही आया हूँ खूब। अरे करके तो आया है, पर वो स्वार्थ युक्त की है ना। वो स्वार्थ कामना से युक्त होके कि अब सेवा करोगे तो तुम्हारा जो रजोगुण तमोगुण है वो गलित होगा, चित्त निर्मल होगा, पात्रता आएगी ज्ञान श्रवण की। तो आगे देखो जी, किम कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। किम कर्म किम अकर्म इति, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कवयः अपि अत्र मोहितः, इस विषय में जो कवि लोग हैं, कवि का मतलब जो मेधाविनः, जो बुद्धिमान है, जो बड़े ही बड़े विद्वान बुद्धिमान हैं,
तो ऐसे लोग भी अत्र मोहिता, कर्म अकर्म के विषय में मोह को प्राप्त हो गए, अर्थात वो भी कर्म और अकर्म के रहस्य को ठीक ठीक नहीं समझ पाए। ये क्यों कहा? पूर्वई पूर्वतरम कृतम, जैसे पूर्व में मुमुक्षुओं ने जिस प्रकार से या जो कर्म किए वही कर्म तुम भी करो। ये क्यों कहा? आजकल के कर लेता मैं भी कर्म, तो कहते नहीं, उनके ही पद चिन्हों पर चलोगे तो ठीक है, अन्यथा कर्म और अकर्म का जो विषय है वो बड़ा ही गहन है, बड़ा ही जटिल है। तो इसमें तो कवि लोग भी मोहित हो गए, बड़े बड़े मेधावी बुद्धिमान, समझ आया? इसीलिए ये कहा है पूर्वों के द्वारा पूर्वतरम पहले किए हुए जो कर्म है वह कृतम जिस प्रकार से किए गए हैं उसी प्रकार से तुम भी कर्म करो, क्योंकि कर्म और अकर्म के रहस्य को बड़े बड़े बुद्धिमान भी नहीं जानते, है ना? उनके जो यथार्थ स्वरूप निर्धारण में वे लोग भी समर्थ नहीं है कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म माने कर्म करना और अकर्म माने कर्म न करना, लेकिन बतलाएंगे इसको, अब अच्छे से समझाएंगे। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तत् माने वह, ते माने तेरे प्रति। अब जो कर्म और अकर्म है ना, दोनों ही ग्रहण कर लेना, यहाँ खाली कर्म कह दिया है लेकिन अकर्म की बात भी आ जाए। तो तत्ते कर्म अकर्म प्रवक्ष्यामि, तो अब मैं तेरे प्रति जो है कर्म और अकर्म दोनों को ही सम्यक रूप से कहूँगा। कर्म के स्वरूप को भी और अकर्म के स्वरूप को भी तेरे प्रति मैं कहूँगा। और जो कर्म और अकर्म इन दोनों के स्वरूप को समझ लेता है वो अशुभात मोक्ष्यसे, तो वो क्या होता है? अशुभ से मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अशुभ क्या है? ये संसार बाजी। अरोड़ा जी तो बड़े समझदार हैं भाई। तो अशुभ रूप क्या है? ये जगत को ही अशुभ रूप कहा। तो इस अशुभात माने संसारात, तो इस संसार से तू मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। मुक्त ही है। क्या है? मुक्त ही है, लेकिन ऐसी भ्रांति पड़ी हुई है, इतनी गहरी, इतनी गाढ़ी कि ये अपने आप को बंधन में मानता है और चित्त आदि के साथ तादात्म्य करके और उनके साथ वासना युक्त होकर शुभ अशुभ कर्म करके राग द्वेष युक्त होकर चित्त को मलिन करके और बेचारा भटक रहा है, जन्म मरण इसके चक्र में ये भटक रहा है। तो बताइए, इस ज्ञान से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ है? जो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि तू कर्म और अकर्म के स्वरूप को समझकर क्या होगा? अशुभात, अशुभ से मुक्त हो जाएगा। तो कितनी सावधान होके समझने की बात है कि कर्म अकर्म, बड़े बड़े मीमांसक भी, बड़े बड़े वैशेषिक दर्शन वाले, योग दर्शन वाले भी जो है इसमें
मोहों को प्राप्त हो गए, वो अज्ञानी थे क्या? अज्ञानी थे। ये तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हम लोगों को इन ग्रंथों में प्रवेश मिल गया, और जो सही मार्ग है उसको हम लोग समझते हैं। अन्यथा इतने दर्शन हैं, इतने सिद्धांत है, और पता नहीं कोई कहीं भ्रमित है, कोई कहीं भ्रमित है। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म अकर्म के स्वरूप को, जो इतना जटिल है कि बड़े बड़े मेधावी बुद्धिमान भी उसमें मोहित हो गए। अब मैं तेरे को कर्म अकर्म का स्वरूप बतलाता हूँ, जिससे तू इस अशुभ संसार जन्म मृत्यु के पास से मुक्त हो जाएगा। समझ आया? तो आगे देख लीजिए। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम्, बोधव्यं च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम्, गहना कर्मणो गतिः। कर्मणः हि अपि बोधव्यं, बोधव्यं च विकर्मणः, अकर्मणः च बोधव्यं, गहना कर्मणः गतिः। कर्मणा ही अपि बोधव्यम, ही माने यस्मात्, इसलिए भाई, इसलिए कर्मणा अपि बोधव्यम, जो कर्म है उसको भी जानना चाहिए। किसको जानना चाहिए? कर्म के यथार्थ स्वरूप को भी क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। कि महाराज इतना तो आपने बता दिया, बतलाया है, लेकिन वो बतलाया है व्यवहारिक दृष्टि से। जो कर्म योग कर्म का स्वरूप बतलाया है वो किस दृष्टि से बतलाया है? व्यवहारिक दृष्टि से। और अब जो कर्म का स्वरूप बतलाने जा रहे हैं वो है पारमार्थिक दृष्टि से। क्या बतला रहे हैं? पारमार्थिक दृष्टि से कर्म का स्वरूप बतलाते हैं। तो देखो, कर्मणः अपि बोधव्यम, तो कर्म के यथार्थ स्वरूप को भी जानना चाहिए। अकर्मणः च विकर्मणः च बोधव्यम, और जो विकर्म है उसको भी जानना चाहिए। कर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए। अब तीन हो जाएंगे, कर्म, विकर्म और अकर्म। विकर्म किसको कहते हैं? जो शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं उनको क्या कहते हैं? विकर्म। जो शास्त्र विहित कर्म हैं उनको क्या कहेंगे? कर्म। क्या कहेंगे? कर्म। और जो शास्त्र निषिद्ध कर्म हैं उनको क्या कहेंगे? विकर्म कहेंगे। और जो शास्त्र विहित कर्मों का न करना है उसको अकर्म कहेंगे। ये तो मोटी मोटी भाषा है, अभी आगे सही परिभाषा भी आ जाएगी, पर ये समझना जरूरी है। जो शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र विहित है वो क्या है? कर्म। जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है उनको क्या बोलेंगे? विकर्म। और जो शास्त्र विहित कर्म का न करना है वो क्या है? अकर्म। वो क्या है? अकर्म। तो ये समझ लो। तो आगे देखो क्या कहते हैं? अकर्मणः च बोधव्यम, कर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए, और अकर्मणा च बोधव्यम, अकर्म को भी
जानना चाहिए। गहना कर्मणः गति ही। हे अर्जुन, जो ये कर्मों की जो गति है वो बड़ी ही गहन है, हैं? कर्मों की जो गति से अभिप्राय यहाँ पर जाना नहीं है, कर्मों का जो याथात्म्य तत्व है। गति से अभिप्राय यहाँ पर कर्मों का जो यथार्थ तत्व है वो बड़ा ही गहन है। वो क्या है? बड़ा ही गहन है। दुर्ज्ञाना विषमा इत्यर्थः। उसको समझना बड़ा कठिन है, बड़ा ही विषम है, बड़ा ही विषम है ये सब विषय, कर्म विकर्म और अकर्म का बड़ा ही गहन तत्व है। इनका यथार्थ तत्व मोटे मोटे तो बतला दिए, स्थूल रूप तो बतला दिया है कर्म का, विकर्म का, अकर्म का, लेकिन जो इनका जो यथार्थ तत्व है परमार्थ दृष्टि से, उसको जो जान लेता है तो उसका अलग ही फल है। कर्म अकर्म के यथार्थ तत्व को जान लेने का क्या फल है वो आगे वाले श्लोकों में आएगा, कि वो उसकी समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो जाते हैं। तो ज्ञान यही है, कर्म और अकर्म का ज्ञान। समझे? तो इसको देखो आगे वाले श्लोक में बतलाते हैं। ये तो साधारण ही है, बताऊं आगे। कर्मण्या कर्मया पश्ये द कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। कर्मणि अकर्मः यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सः युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। कर्मणि अकर्म या पश्येत्, जो कर्म में अकर्म को देखता है, जो कर्म में किसको देखता है? अकर्म को देखता है। बड़ी विचित्र बात है। कर्म तो कर्म ही है, तो उसको तो कर्म ही देखना चाहिए। कर्म क्या है? कर्म है, उसको क्या देखना चाहिए? कर्म ही देखना चाहिए ना। लेकिन यही तो विलक्षण बात है, यही विचित्र बात है कि जो कर्म में क्या देखता है? अकर्म को देखता है। अकर्मणि च कर्मयः, और अकर्म में जो क्या देखता है? कर्म को देखता है। अकर्म में किसको देखता है? कर्म को देखता है। कैसे? कर्मणि अकर्मः यः पश्येत्, यह माने जो कर्म में किसको देखता है? अकर्म को देखता है। शरीर इंद्रिया अंतःकरण आदि के द्वारा संपादित होने वाले जो कर्म हैं वो कर्म रूप ही है, लेकिन उन सब कर्मों में जो अपने आप को अकर्म रूप करके जानता है कि मैं तो आत्मा हूँ, सदा ही अकर्म रूप हूँ, सदा ही अकर्ता हूँ, इसीलिए क्या हो गया? मेरे द्वारा कोई कर्म संपादित नहीं होगा। ये बड़ी विचित्र बात है। शरीर आदि संघात के द्वारा, कार्य करण संघात के द्वारा क्या हो रहा है?
कर्म संपादित हो रहे हैं और उन संपादित हो रहे कर्मों में जो अपनी आत्मा को अकर्ता रूप देखता है, कर्म का अकर्ता रूप अर्थात अकर्म रूप करके जान। जबकि सब अज्ञानी क्या कहते हैं कि मैं ये कर्म करता हूँ। सभी अज्ञानियों का जो निश्चय, अनुभूति या घोषणा है वो एक ही है, क्या कि मैं कर्म करता हूँ, मैंने कर्म किया। तो ये साधारण बुद्धि है। लेकिन जो उन कर्मों के होने में अनुष्ठान काल में भी जो कर्म चल रहा है उसमें भी अपने आप को अकर्म रूप जानता है, तो वही क्या है, वही वास्तव में जानता है, वही वास्तव में जानता है कि कर्म में अकर्म को देखना। जैसे क्या होता है, आप लोग रेलगाड़ी में बैठे हो और रेलगाड़ी बड़ी तेजी से दौड़ रही है, लेकिन आप बैठे हो, यदि साधारण दृष्टि से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो बैठे हुए हैं, जो किनारे पेड़ है ना वे दौड़ रहे हैं। क्या लगता है? किनारे जो पेड़ खड़े हैं वे दौड़ रहे हैं, जबकि वास्तव में क्या है? वास्तव में पेड़ स्थिर है। जैसे नदी बहती, नाव चलती है, नदी में नाव चलती है, तो नाव जब चलती है तो हमें ऐसा लगता है किनारे चल रहे हैं, किनारे पर जो तट है, जो है उस पर जो वृक्ष है वो चल रहे हैं। हम तो क्या है, हम तो ठहरे हुए हैं। तो ऐसा भान होता है अज्ञान से। तो वैसी अज्ञानियों को सबको ये भान होता है कि मैं करता हूँ। क्या भान होता है? कि मैं कर्म का करता हूँ, जबकि वास्तविकता दूसरी है। वास्तविकता क्या है कि शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कर्म संपादित हो रहे हैं, लेकिन मैं तो सदा ही अकर्ता हूँ, सदा ही अकर्ता रूप हूँ। तो ऐसा जो देखता है, यही क्या है, कर्म में अकर्म को देखना है। यही क्या है, कर्म में अकर्म को देखना है। और अकर्मणि च कर्मयः, और जैसे शरीर आदि के द्वारा जब कोई कर्म नहीं होता तब क्या कहता है कि मैं चुपचाप सुखपूर्वक बैठा। तब क्या कहता है? जब कर्म करता है तब कहता है, शरीर आदि के द्वारा कर्म करता है तब क्या कहता है, मैं कर्म करता हूँ। जबकि ये विपरीत ज्ञान है, उल्टा ज्ञान है। और जब शरीर से बैठ गया, शरीर इंद्रियों से, मन आदि से कोई काम नहीं कर रहा है, बैठ गया, तब कहता है कि मैं बिना कुछ किए चुपचाप सुखपूर्वक बैठा। ये भी उल्टा ही ज्ञान है। ये भी क्या है? ये भी उल्टा ज्ञान है। सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान ये है कि जब शरीर आदि के द्वारा कर्म होते हैं तो मैं तो अकर्म रूप ही, अकर्ता ही, ये देखना। और जब शरीर, इंद्रिया आदि सब बैठे हुए हैं तब भी जो श्वास प्रश्वास आदि, या बैठना रूप भी तो एक कर्म है, नहीं है? बैठना भी क्या है? लेटना भी क्या है? ये भी कर्म नहीं है क्या? तो ये क्या है? ये अकर्म में कर्म का दर्शन हुआ। समझ आया? कर्म, अकर्म में किसका दर्शन हुआ? ये कर्म का दर्शन हुआ। या यूं समझ लीजिए कि ये जो अकर्म है
अकर्म रूप जो ये बैठना है ये भी किसके द्वारा है? मेरी ही सत्ता से ये सब अकर्म रूप कर्म भी संपादित हो रहा है। जो मैं बैठा हुआ है ये शरीर, इंद्रिया, मन आदि ये कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी मैं जो आत्मा हूँ वो तो क्या है? मेरी सत्ता से वो बैठना रूप जो कर्म, अकर्म रूप जो कर्म है वो भी मेरे द्वारा संपादित हो रहा है। अकर्म रूप जो कर्म, कर्म रूप जो अकर्म, पहले क्या है? शरीर आदि के द्वारा कर्म और आत्मा के द्वारा अकर्म। और शरीर का जो बैठना रूप अकर्म है, ये अकर्म रूप जो कर्म है बैठना, ये भी किसके द्वारा है? ये भी मेरे द्वारा ही है। इसको भी मैं जान रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो जानता है, जो देखता है, समझ आए? भिन्न भिन्न अर्थ किए हुए, लेकिन न्याय वाले अलग, वैशेषिक वाले अलग, और वेदांत में भी हैं वार्तिककार के और अन्य अन्य के अलग अलग अर्थ हैं। लेकिन जो भाष्य का जो अर्थ है वो ये, उन सब में कुछ न कुछ दोष है, त्रुटियां है, वो संभव नहीं है, यही संभव है। समझ आया? क्या? कर्म में अकर्म को देखना, शरीर इंद्रिय आदि के द्वारा कर्म हो रहे हैं और मैं तो अकर्म रूप हूँ, मैं करता नहीं हूँ। शरीर इंद्रिय आदि बैठे हुए हैं तो उनमें भी अपने आत्मा की सत्ता को अनुभव करना, चिद रूपता को, तो ये अकर्म में कर्म दर्शन हो गया। समझ आया? ये क्या हुआ? अकर्म में कर्म दर्शन हो गया। तो इस प्रकार जो जानता है, यह पश्येद जो देखता है, स बुद्धिमान, मनुष्येषु बुद्धिमान, वो क्या है? मनुष्यों में वही बुद्धिमान है। वही क्या है? सब अपने आप को बुद्धिमान कौन नहीं मानता? सब क्या कहते हैं कि अपने में 1.5 और दूसरे में आधी, ये बोलते हैं ना। अपने में 1.5 अकल मानते हैं और दूसरे में आधी मानते हैं। सभी मानते हैं, कौन? सभी नहीं मानते, लेकिन जो बुद्धिहीन है वही मानते हैं। जो बुद्धिमान है वो ऐसा नहीं मानते। बुद्धिहीन की ही अवधारणा है। तो कहते हैं स बुद्धिमान, मनुष्येषु बुद्धिमान, वह जो है वही वास्तव में बुद्धिमान है। वास्तव में बुद्धिमान वही हुआ ना जो कर्म में अकर्म, अकर्ता रूप आत्मा को देख रहा है, और जो अकर्म में भी कर्म रूप, सत्ता रूप जो आत्मा को देख रहा है, तो वही क्या हुआ? वही बुद्धिमान हुआ। सयुक्त, वही क्या है? वास्तव में युक्त है और योगी है। कृष्ण कर्म कृत, और संपूर्ण कर्म के उसके द्वारा क्या हो गए? कृत हो गए। संपूर्ण कर्म का वो क्या हो गया? कर्ता भी हो गया। संपूर्ण कर्मों का क्या हुआ? कर्ता भी हो गया। कैसे कर्ता हो गया? अकर्ता होते हुए कर्ता हो गया। अकर्ता होते हुए क्या हो गया? कर्ता हो गया। कैसे? क्योंकि वो आत्मा तो सबको सत्ता देने वाला है, और स्वरूप से क्या है? स्वरूप से अकर्ता ही है। स्वरूप से आत्मा अकर्ता ही है। स्वरूप माने वास्तव में तो, वास्तव में तो अकर्ता है, लेकिन उसकी सत्ता से समस्त कर्म संपादित होते हैं, चेतन की सत्ता से। तो इसीलिए ये बात प्रसंग क्यों आया? ये प्रसंग इसलिए आया था, जो बताया था कि 4 वर्ण की मैंने क्या की?
सृजना की, तो उसका कर्ता मेरे को तुम अकर्ता रूप ही जानो। क्या बोला था कि इस वर्णाश्रम के विभाग का कर्ता तुम मेरे को क्या जानो, अकर्ता रूप ही जानो। तो उसी बात को समझाने के लिए, क्योंकि बारंबार कैसे भी करके आत्मा के स्वरूप का बोध हो जाए, क्या क्या इष्ट है, आत्म स्वरूप का बोध हो जाए, यही तो इष्ट है। और इतने ग्रंथ महापुरुषों ने अपने अपने चिंतन अनुभव के आधार पर रचे, जिससे कि ये जीव जो है अपने स्वरूप को समझ सके, वास्तविकता को समझ सके। लेकिन उसके पश्चात भी ये संसार में ही गोता लगाता रहता है। कहाँ गोता लगाता रहता है? संसार में। ये जो विषय वासना है, ये इसका पिंड ही नहीं छोड़ती। ये पिंड नहीं छोड़ती है, ये पिंड नहीं छोड़ता। क्यों जी? हैं? ये पिंड नहीं छोड़ती, वे तो जड़ है। पिंड कौन नहीं छोड़ता? ये स्वयं उनका पिंड नहीं छोड़ता, मतलब उनके राग का परित्याग नहीं करता, तो बंधा हुआ है। तो ये तो करुणा वसात बारंबार समझाते हैं कि अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, अब क्या है, कहीं भाग भी नहीं सकते। शरीर यदि प्रारब्ध से जब तक ये शरीर मिला है तो कहाँ भागोगे? जहाँ भागोगे जब तक शरीर है वहीं कर्म है, वहीं संसार है। तो कर्म तो करना ही है, शरीर के द्वारा कर्म संपादित हो, इसमें कोई विरोध नहीं। शरीर से, इंद्रियों से, मन से कर्म किए जाए, कोई विरोध नहीं है। लेकिन अपनी आत्मा को क्या समझा जाए? अकर्ता रूप जाना जाए, साक्षी रूप समझा जाए, सबका अधिष्ठान रूप जाना जाए। तो इसमें कोई विरोध नहीं। विरोध है क्या? कई लोग समझते हैं कि तत्वनिष्ठा का और कर्म का तो विरोध है। तो कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ये बाहर बाहर से प्रारब्धानुसार कर्म होते रहते हैं। और कर्म का होना और न होना दोनों ही आत्मा में क्या है? सम ही है। जैसे आकाश में वायु का बहना या ना बहना, दोनों से इस निराकार सूक्ष्म व्यापक जो आकाश है उसमें कोई भेद होता है क्या? तो वैसे ही समझ आ गया। तो सा युक्ता, वही वास्तव में क्या है? युक्त है, योगी है। सा कृष्ण कर्म कृत, और वही क्या है? संपूर्ण कर्मों का कर्ता भी है। तो आगे बताया जाए, तो आगे देखो, श्री कृष्ण जो है वो सर्वथा कर्म के परित्याग के पक्षपाती नहीं है, और उपदेश भी एक संसारी जीव को दे रहे हैं, जिसको स्वकर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। इसीलिए बारंबार समझाते, यदि तू अज्ञानी है तो चित्त शुद्धि के लिए कर्म कर, और यदि तू ज्ञानी भी है तो लोक शिक्षा के लिए कर्म कर। क्या? इसलिए कर्म कर। यदि मैं कर्म का परित्याग कर दूंगा तो क्या होगा? सभ्य लोगों के द्वारा निंदित हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? जो सभ्य लोग हैं वो निंदा करेंगे। तो इसलिए कर्म करना चाहिए समाज की व्यवस्था को। तो देखो जी आगे क्या कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम् तमाहो पंडितं बुधा।
यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्धकर्माणं तम आहु पंडितम बुधा। यस्य सर्वे समारंभा, यस्य माने जिसके, सर्वे सब प्रकार के सभी कर्मों का जो आरंभ है। यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सभी कर्मों का आरंभ कैसा होता है? सभी आरंभ करते हैं कर्म, ज्ञानी भी अज्ञानी भी। भेद है, क्या भेद है? क्रिया एक समान दिखती है, लेकिन दृष्टिकोण में बहुत बड़ा भेद है। क्रिया एक समान दिख रही है, कर्म एक समान है, लेकिन दोनों में बहुत भेद है। क्या भेद है? तो उसको बताते हैं। काम संकल्प वर्जिता। काम माने इच्छा और संकल्प माने उस इच्छा का जो कारण। उस इच्छा का जो कारण वो क्या है? संकल्प। तो काम और उस काम का कारण संकल्प, इन दोनों से वर्जिता माने रहित है। इच्छा और इच्छा का हेतुभूत जो संकल्प है, इनसे रहित होकर जो समस्त कर्मों का आरंभ करता है, अर्थात कर्म करता है, जो विवेकी, जो ज्ञानी क्या करता है? काम संकल्प से रहित होकर इच्छा, तृष्णा और उनका जो कारण संकल्प, पहले संकल्प विकल्प होता है ना, फिर इच्छा होती है। ये संकल्प होता है कि ये अनुकूल होगा, सुखरूप होगा या नहीं। जब सुखरूप है ऐसा जब संकल्प होता है, तो उसके पश्चात ही उस वस्तु की इच्छा होती है। नहीं, उस वस्तु की इच्छा बिना जाने इच्छा होती है क्या? पहले जानते हैं और उसको लेकर के ये संकल्प होता है कि ये भाई बहुत सुख देने वाला है, इस वस्तु से बहुत सुख मिलेगा, तब उसके पश्चात ही उसकी इच्छा होती है। जो वस्तु का ये संकल्प हो कि ये वस्तु तो दुख रूप है, तो उसको पाने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती। हाँ, तो इसीलिए संकल्प पूर्वक ही काम माने इच्छा होती है। लेकिन यह ज्ञानी का है, और ज्ञानी का क्या बताया है कि संकल्प और इच्छा से रहित होकर जो समस्त कर्मों का आरंभ करता है, अर्थात कर्म करता है, ज्ञानी। समझ आया? ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा, तो ज्ञान कौन सा? जिसको बारंबार कह रहे यज ज्ञात्वा, यज ज्ञात्वा, तो ज्ञान कौन सा? यही कर्म और अकर्म का ज्ञान। कौन सा ज्ञान? कि कर्म में अपने आप आत्मा को अकर्म रूप, कर्म शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कर्म में क्या देख रहा है? अपने आप को तो अकर्मी ही जानता है। और जो अकर्म में अपने आप को क्या जानता है? कर्म रूप ही जानता है। क्या जानता है? कि भाई ये सब मेरी ही सत्ता से हो रहे हैं। ये जो सूर्य का उदित होना है, ये जो बादल का
आना है, ये जो हवा का चलना है, ये सब क्या है? ये मुझ आत्मा की सत्ता से हो रहे हैं। तो अकर्म में क्या देखता है? कर्म देखता है, और कर्म में अकर्म जो देखता है, यही ज्ञान है। यही क्या है? यही ज्ञान है। तो इस ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा दग्ध कर्माणम, तो क्या हो गए? उसके समस्त जो कर्म हैं वो कर्म दग्ध हो गए। समस्त कर्म अर्थात ये जो किए जा रहे हैं ना कर्म, तो ये कर्म उसके लिए पाप पुण्य के हेतु नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? एक तो काम संकल्प से रहित होकर के कर रहा है, और दूसरा ये जानता है कि कर्म के अनुष्ठान में भी मैं तो अकर्मी ही हूँ। मैं तो क्या हूँ? आत्मा सदा अकर्ता हूँ। इस प्रकार जो जानने वाला है, तो क्या कहते हैं? तो मतलब वो तो चेष्टा मात्र करता है। क्या करता है? जैसे बालक है, हाथ पैर मारता है, और उसके हाथ पैर मारने से अपने आप क्या हो गए? मच्छर उड़ गए। छोटा सा अबोध बालक ऐसे हाथ पैर मारता रहता है ना, उसके मारने से क्या हो रहे हैं? मच्छर उड़ रहे हैं। तो कर्म हो रहा है? नहीं हो रहा है? लेकिन उसमें क्या है? उसका मच्छर उड़ाने का क्या था? संकल्प था, कामना थी, या मारने की थी, और ऐसे किया और वो मर गया। बालक ने जैसे सोते सोते मच्छर चिपट गया शरीर से, और चिपट गया, बेचारा खून पीता रहा, और नींद में ही करवट ली गई, वो बेचारा उड़ नहीं पाया और मर गया। तो सुबह देखते हैं क्या? चादर लाल हो रही है। तो क्या वो कर्म हुआ? उस कर्म के आप करता हो? नहीं हो ना। तो वैसे ही वो तो चेष्टा मात्र करता है। ज्ञानी जो है वो तो शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा चेष्टा मात्र करता है, जो कुछ भी हो जाए, प्रारब्ध से सफल हो जाए या विफल हो जाए। वो फल की तो कामना पहले ही नहीं ली उसने, फल की तो तृष्णा लेकर के वो कर्म में प्रवृत्त ही नहीं हुआ है। क्या हुआ है? वो तो केवल प्रवृत्त हुआ है। और क्या प्रवृत्त हुआ है? बल्कि शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण उसके प्रवृत्त हुए हैं कर्म में। शरीर के लगे रहते हुए, इंद्रियों के लगे रहते हुए, और अंतःकरण प्राण आदि के लगे रहते हुए भी वो अपने आप को क्या देख रहा है? वो अपने आप को चेतन रूप अकर्ता जान रहा है। समझ आया? तो इस कारण से कर्म फल के साथ उसका लेश मात्र भी संबंध नहीं है। जिस प्रकार अज्ञानी कर्म करता है तो कर्म फल के साथ उसका संबंध होता है, वो बंधता है। जो भी कर्म का फल होगा, पाप या पुण्य, तो उसको लगेगा। लेकिन ज्ञानी को न पाप से संबंध है, न पुण्य से कोई संबंध। पुण्य का भी क्या करना, क्योंकि इस पुण्यों की जो सीमा है, जो अवधि है, वो क्या है? अपना आत्म तत्व। वो जिसने प्राप्त कर लिया, वो क्या चाहिए? देवलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक। समस्त कर्मों की जो अवधि रूप है ज्ञान, जिसको आगे बताएंगे, सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। समस्त कर्मों की अवधि क्या है? ज्ञान प्राप्ति। और ज्ञान प्राप्ति से ही अज्ञान निवृत्ति, और अज्ञान निवृत्ति ही तत्व साक्षात्कार है। समझे? तो इसलिए समस्त कर्मों की अवधि रूप तत्व की प्राप्ति जिसको हो गई,
तो उसका पाप और पुण्य से कोई प्रयोजन रह गया क्या? लेकिन अज्ञानी के समस्त कर्म क्या होते? फल तृष्णा से युक्त होते हैं और उनमें कर्ता भाव से युक्त होते हैं। इसीलिए वे जो कर्म हैं वे शुभ या अशुभ फल देते ही है और वो उनसे बंधता ही है। लेकिन ज्ञानी का ऐसा नहीं। तो क्या कह रहे? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा। ज्ञान कौन सा? ये मत भूल जाना। कौन सा ज्ञान? कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म रूप जो अपनी आत्मा। क्या है दोनों में? अपनी आत्मा ही तो है। कर्म में अकर्म कौन है? आत्मा। और अकर्म में कर्म क्या है? वो भी अपनी आत्मा है। तो इसलिए अपनी आत्मा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा दग्ध कर्माणम, संपूर्ण वो जो कर्म उसके द्वारा हो रहे हैं वो दग्ध हो जाते हैं। पाप पुण्य दग्ध हो गए उनके, पाप पुण्य नहीं लगेगा। तम पंडितम बुधा आहु, उसको ही बुद्धिमान लोग क्या कहते? पंडित कहते हैं। उसको ही क्या कहते हैं? बुधा पंडितम आहु। क्या कहते हैं बुद्धिमान लोग? हैं? पंडित कहते हैं। भाई ये बड़ा पंडित है। ये क्या है? ये बड़ा पंडित है। जैसे मैं पढ़ के आता था ना तो महाराज जी मेरे को कहा करते थे, अरे भाई महापंडित आ गया। क्या बोलते थे? महापंडित। तो उस समय कुछ ऐसी आदत थी, पंडित शब्द से थोड़ा सा हाँ विचित्र सा लगता था। पंडित जी पंडित जी। हाँ, तो एक वो थे ना गेट पे मोटे बाबा, वो बड़ा मजाक उड़ाता था मेरा इस बात को लेकर कि महाराज जी बोलते महापंडित। बालक ही था मैं, तो बोलते थे महापंडित। तो उसको ही बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। अब मुझे तो पंडित कहते हैं और हमें क्या कहते हैं? महापंडित। उन्हें तो क्या कहते हैं बुद्धिमान लोग? पंडित। और हमें गुरुजी क्या कहते हैं? महापंडित। तो और बड़ी बात हो गई ना। तो बड़ी छोटी कुछ नहीं है, तो एक बात है, शब्द है। तो समझ आया? तो बुद्धिमान लोग उसको ही पंडित कहते हैं। किसको? जो काम और संकल्प से रहित होकर कर्म करता है और ज्ञान रूपी कर्म अकर्म के और अकर्म कर्म के ज्ञान के द्वारा जिसके समस्त कर्म क्या हो गए हैं? दग्ध हो गए हैं, कर्म फल। तो उसको बुद्धिमान क्या कहते? पंडितम आहु, पंडित कहते हैं। पंडित पहले बताया था आप लोगों को। क्या? पंडा आत्म विषयणी बुद्धि यस्यास्ति स पंडित। साधारण रूप से तो पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी, पंडित भी नहीं रहा, बल्कि अब क्या हो गया? पंडित और पंडा। क्या हो गया? पंडित है, पंडित। अभी पंडित पता नहीं क्या होता है, ये भी देखना पड़ेगा कि पंडित क्या होता है। पंडित तो है, हाँ ये भी देखना पड़ेगा। पंडित मतलब लोग पहले कह देते हैं कि भाई तू क्या है? आधा है, ढोंगी है, तो पूरा पंडित नहीं है। पंडित पहले कह दिया ना। ब्राह्मण को क्या ब्राह्मण कहने लग जाते हैं? ब्राह्मण, बिहार में बोलते हैं ब्राह्मण। हाँ जी, तो पंडित किसको कहते हैं? जो जिसकी बुद्धि निरंतर आत्मचिंतन परायण है, या जिसकी बुद्धि में आत्म विषयक ज्ञान विद्यमान है, उसको कहते पंडा। पंडा और पंडा ऐसी बुद्धि को कहेंगे पंडा, और ऐसी बुद्धि वाला जो है सपंडिता, वही क्या है? वही पंडित है। समझ आया? तो उसको बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। जो कर्म तो कर रहा है अज्ञानी के समान, लेकिन काम संकल्प से रहित होकर और अपनी आत्मा को अकर्ता रूप जान करके इस अग्नि के द्वारा क्या हो गए हैं?
उसके समस्त जो कर्म फल है, पाप पुण्य शुभ अशुभ आदि, वे सब क्या हो जाते हैं? दग्ध हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। उसी को पंडित कहते हैं। आगे बताया जाए। हाँ जी, हाँ तो देखो फिर आगे। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, बड़ी दिव्य दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान है ना, ऐसा ज्ञान बोला, पहले ही बोल दिया था ना कि ऐसा ज्ञान देंगे कि तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुभ से मुक्त हो जाएगा। ऐसा सुंदर ज्ञान। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। कर्म फलासंगम त्यक्त्वा, कर्म और जो फल का आसंग माने आसक्ति, कर्म और तत्फल की आसक्ति को त्यक्त्वा माने त्याग कर, कर्म और उसकी फलासक्ति का परित्याग करके। कितनी सुंदर बात है। एक सामान्य संसारी व्यक्ति के लिए ये तो असंभव प्राय है। बुद्धि में ही सुगम नहीं होगा तो आचरण तो कैसे संभव है। बुद्धि में ही इस तत्व को नहीं समझ पाता क्या महाराज, ये तो संभव ही नहीं है, करना तो फिर कठिन हो जाएगा, और भी ज्यादा कठिन है। लेकिन यही वास्तविकता है, यही ज्ञान है। क्या? तो कर्म और फल की आसक्ति का परित्याग करके, कर्म और फल की आसक्ति का परित्याग करके नित्य तृप्तः, जो क्या है? नित्य ही तृप्त है। नित्य ही क्या है? जो तृप्त है, निराकांक्ष, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा विषयों की नहीं है जिसमें। जो कर्म में प्रवृत्त हो रहा है तो कोई आकांक्षा लेकर के प्रवृत्त नहीं हो रहा है। समझे? हाँ जी। और निराश्रय, आश्रय से रहित है। आश्रय जानते हो? मतलब जैसे हम कोई फल पाने के लिए किसी का आश्रय लेते हैं, किसी फल के लिए क्या लेते हैं? आश्रय लेते हैं। जैसे कि स्वर्ग पाने के लिए हम क्या लेते हैं? ज्योतिष होम आदि जो याग है उनका आश्रय लेते हैं कि इस यज्ञ के द्वारा उसका जो साधन हुआ, फल प्राप्ति का जो साधन है उसका क्या लेते हैं? हम आश्रय लेते हैं। जैसे हमें कहीं जाना है तो हम आश्रय ले लेते हैं ना गाड़ी का। क्या ले लेते हैं? गाड़ी का आश्रय ले लेते हैं। कुछ और अर्थ मत कर लेना ऐसे कुछ कुछ यूं ही कि मैं आश्रय, आश्रय विहीन है वो तो है, निराश्रित है, इसका मतलब अनाथ है, ये अर्थ करेंगे ना। तो निराश्रय से अभिप्राय है कि किसी फल सिद्धि के लिए जो साधन है उस साधन का जो आश्रय नहीं लेता है। समझे?
साधन का जो आश्रय नहीं लेता है तो उसको क्या कहेंगे? निराश्रय। समझ आया? तो जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए याग आदि करेंगे तो पुत्र प्राप्ति रूप जो फल है उसके लिए यज्ञ क्या हो गया? साधन हो गया ना। उसी साधन को आश्रय कहते हैं। साधन ही तो आश्रय है। जैसे नौका के द्वारा हमने नदी पार की तो नौका क्या हो गई? आश्रय हो गई नदी पार उतरने के लिए। तो इसके लिए तो कोई फल शेष रहा नहीं, क्योंकि समस्त फलों का जो क्या फल, समस्त फलों का जो सीमा है पूर्णता उसको प्राप्त कर लिया ना। तो इसीलिए निराश्रय वो क्या है? किसी साधन आदि की उसको अपेक्षा नहीं है। कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि, तो कर्म में सब ओर से प्रवृत्त होते हुए भी क्या हुआ? पहले तो क्या किया? कर्म और फल की आसक्ति का परित्याग ही कर दिया। किसने? सन्यासी ने। जो तत्वनिष्ठ जो सन्यासी है ये उस बात को समझा रहे हैं। या ज्ञानी लोग, सन्यासी नहीं, ज्ञानी लोग। जो तत्वनिष्ठ ज्ञानी हैं तो उसके लिए तो कोई कार्य कर्तव्य शेष रहा नहीं। तो उसने क्या किया? कर्म और उसकी फल की आसक्ति, जब फल की ही आसक्ति नहीं है तो कर्म भी नहीं है, तो दोनों का परित्याग कर दिया। दोनों का क्या कर दिया? परित्याग कर दिया। और जो नित्य ही तृप्त है, नित्य ही क्या है? किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं है विषयों से, और जो निराश्रय हो गया है, किसी साधन आदि की भी अपेक्षा नहीं है। तो फिर यहाँ क्या बता दिया नीचे पंक्ति में? कर्मणि अभिप्रवृत्तो। ऊपर बताया कर्म का परित्याग कर दिया, और यहाँ क्या बता दिया? कर्म में जो प्रवृत्त है, प्रवृत्त होते हुए भी। तो ऐसा विरुद्ध भाषण क्यों किया? विरुद्ध भाषण इसलिए किया है कि स्वभाव से तो उसने कर्म का परित्याग कर ही दिया है, लेकिन लोक संग्रह के लिए जो है वो कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी। दूसरी बात कहते हैं कि भाई यदि प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध हो, प्रबल प्रारब्ध हो तो फिर भी कर्म करने पड़ते हैं, जबकि उसका अब कर्म फल से कोई संबंध नहीं रह गया है। ज्ञान निष्ठा को उसने प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी कर्म में ही उसको जो प्रकृति कहो, प्रारब्ध कहो, उसको क्या मतलब उसके शरीर को, उसके संघात को यदि कर्म में नियुक्त करता है, प्रारब्ध, प्रबल प्रारब्ध जिसको कह देते हैं, क्या कह देते हैं? प्रबल प्रारब्ध। बताया था ना, कल भी आप लोग पढ़ रहे थे योग वशिष्ठ। क्या वशिष्ठ जी ने पूछा कि महाराज इतने जो योगी लोग हैं वे तो सबके सब प्रलय में क्या हो जाते हैं? समाप्त तो हो जाते हैं, लेकिन आप जो है आप तो बने रहते हो, तो ये कैसे संभव है? चमत्कार, ये तो बड़े चमत्कार की बात है। तो काकभूषण जी कहने लगे कोई चमत्कार की बात नहीं है, उनके लिए वैसी नियति है, मेरे लिए वैसी नियति है। ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं। नियति माने होनी, भवितव्यता बोला था ना कि उनकी, मेरी शरीर की भवितव्यता ही ऐसी है, मतलब होनी ऐसी है। होनी होती रहती है ना। लोग कहते अनहोनी हो गई, अनहोनी तो कुछ होती नहीं। कहते हैं ना अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अनहोनी तो होती नहीं है ना, या होती है भाई? कि बड़ी अनहोनी हो गई, मतलब
लोक व्यवहार में ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो हो गया, पर हुआ तो होनी ही है ना। हाँ, ये बात को समझ लेना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर भी यही बात है, होनी की बात है भाई। प्रबल प्रारब्ध, क्या प्रबल प्रारब्ध नियुक्त कर देता है ना। और नहीं, हम कभी आश्रम पद है स्थान पर बैठने की कल्पना भी कभी नहीं, कल्पना भी नहीं, कभी भी नहीं। पर ये प्रबल प्रारब्ध है, कहना बच्चा कहाँ जाएगा, है बच्चा कहाँ जाएगा, ये तो शरीर का प्रारब्ध है, ये तो ढोल गले में डाल दिया है, बजाना ही पड़ेगा। रो करके बजाओ चाहे हंस करके बजाओ, हाँ? रो करके बजाओ चाहे हंस करके बजाओ, ये तो बजाना ही पड़ेगा। तो बजा ही रहे हैं ना, इतने सालों से नहीं बजा रहे हैं। कुछ रो के बजाए तो अब हंस करके बजा रहे हैं, रो करके भी बजाए हंस करके भी बजाए। हाँ जी, तो वही बात कह रहे हैं, कर्मणि अभिप्रवृत्ता अपि, कर्म में प्रवृत्त जो हुआ है, फिर भी स किंचित अपि न एव करोति, वो कुछ भी नहीं करता है। कर्म में लगा हुआ होते हुए भी, कर्म करते हुए भी वो स किंचित न एव करोति, कुछ करता ही नहीं है। क्यों? कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा सब कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म करते हुए भी क्या है वो कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि वो तो अपने आप को क्या जानता है? आत्मा जानता है। क्या जानता है अपने आप को? कि मैं तो आत्मा। और करने वाले कौन हैं? ये प्रकृति के गुण ही प्रकृति के गुणों में व्रत रहे। पीछे समझा दिया है ना, दिव्य ज्ञान सारा आ गया ना। क्या? गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते, पीछाया था ना कि गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं, ऐसा जान करके जो उसमें आसक्ति युक्त नहीं होता है। तो इंद्रिय रूपी गुण और विषय रूपी गुणों में व्रत रहे। ये शरीर भी क्या गुण है? प्रकृति का ही तो कार्य है ये भी, है? ये जो इंद्रिया ये भी किसका कार्य है? और ये जो अंतःकरण ये भी किसका कार्य है? और ये भी जो ये सब ये भी किसका कार्य है? तो प्रकृति के गुण ही गुणों में व्रत रहे हैं ना। आत्मा का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। मात्र मेरी तो सत्ता है, मेरे तो प्रकाश है। जैसे सूर्य का मात्र प्रकाश है, सूर्य का क्या है? मात्र। सूर्य के प्रकाश मात्र में समस्त नाम रूप का भेद स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि खंबा, ये दीवार, ये दरवाजा, ये खिड़की, ये मेज, ये कुर्सी, ये गाड़ी, ये वो किसमें दिख रहा है? सूर्य के प्रकाश। तो वैसे ही आत्मा की तो क्या है? सत्ता मात्र है। तो मुझ आत्मा की सत्ता मात्र से देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि के द्वारा समस्त प्रकृति के कर्म संपादित हो रहे हैं। ऐसा जिसको निश्चय है, क्या है? और ऐसा निश्चय करके जिसने ऐसा अनुभव भी प्राप्त कर लिया है, तो उसके बराबर और कौन है कोई उसके बराबर? क्यों जी? उससे विशिष्ट और कोई हो सकता है क्या? श्रेष्ठ हो? वो तो ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप, वो क्या है?
हाँ जी, तो नैव किंचित करोति सा, तो वह कुछ भी नहीं करता है, कर्मों में नियुक्त होते हुए भी वो कुछ नहीं करता है। ये सब बातें कहाँ समझ में आती? बहुत बहुत विचार करके, चिंतन करके मान लेने में तो कुछ नहीं लगता है, और बहुत बहुत चिंतन विचार करके तब ये सब बात समझ में आती है। नहीं पढ़ तो ये बातें हमने ली थी कम से कम भी जो है 17 वर्ष 18 वर्ष पहले, लेकिन समझ में 18 वर्ष पहले आ गई हो ऐसा नहीं है। समझ में तो जब चिंतन करते जाते हैं तब जा कर के जैसे जैसे आत्मा का रहस्य प्रकट होता है, वैसे वैसे सब बात जो है समझ में आने लग जाती है। बड़े बड़े जो है शब्दों के विद्वान हैं, पदवाक्य हैं, प्रमाण, पद माने व्याकरण, वाक्य माने जो वैशेषिक, पद, वाक्य और प्रमाण, प्रमाण माने न्याय। तो इनमें जो पारंगत है, इनके जो बड़े बड़े विद्वान हैं, तो नहीं तत्व समझ में आता है ये वाला। आत्मा भी इस प्रकार कि भाई सब कुछ करते हुए भी आत्मा अकर्ता है, समझे? तो आगे देखें, तो आगे क्या देखें? अच्छा तो समय भी हो ही गया, आगे भाग ही गया। चलो बाकी का विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य